नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से ट्रांसप्लांट से जुड़े कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एक उम्र के बाद ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है और इससे जुड़े कई भ्रम हैं, तो ऐसे में आज सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे आपसे आज एक यही चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या ट्रांसप्लांट कराने के लिए कोई उम्र होती है? क्या एक उम्र के बाद या एक उम्र के पहले ट्रांसप्लांट नहीं कराया जा सकता है किडनी का? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं किडनी के मरीजों में। ट्रांसप्लांट देखिए दो तरीके का होता है। एक तो आप जो फैमिली मेंबर में रिलेटेड ऑर्गन्स है, लाइव ट्रांसप्लांट, यानी कि आपका फैमिली मेंबर ऑर्गन डोनेशन के लिए स्वतः सामने आता है। दूसरा जो डिजीज डोनेशन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर किसी का डेथ हो गया है, जिसका ब्रेन काम तो कर जिसको ब्रेन डेड बोलते हैं, ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है लेकिन किडनी और सारे ऑर्गन्स कुछ समय के लिए काम करते रहते हैं, तो ऐसे ब्रेन डेड वाले पेशेंट्स में फैमिली मेंबर्स ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आते हैं और ना केवल किडनी, वो अदर ऑर्गन्स को भी डोनेट करना चाहते हैं। तो गाइडलाइन की अगर बात की जाए लिविंग डोनेशन की, तो कम उम्र के अगर आते हैं तो 18 साल से कम के एडल्ट पॉपुलेशन को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मना किया जाता है। और जहां तक अपर एज लिमिट की बात है तो ऐसा कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूजुअली 60 से 65 साल के ऊपर को लिविंग डोनेशन के लिए डिस्करेज किया जाता है। किसी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है जिसमें से या इधर हस्बैंड या वाइफ को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वाइसी वर्सा या तो हस्बैंड या उसको वाइफ सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए मोस्ट कॉमनली आगे आते हैं। आइडियल सिनारियो में तो उनके बच्चे अगर किसी कारणवश उनका ब्लड ग्रुप का मैच नहीं होता है या फिर किडनी किसी कारणवश ऑर्गन डोनेशन के लिए जो चेकअप होता है उसमें सूटेबल नहीं होता, तो हस्बैंड या वाइफ अगर किसी कारणवश एक दूसरे को किडनी नहीं दे पाते तो उनके बच्चे आगे आते हैं। तो आइडियली अगर बच्चों का शादी हो चुका हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो इथिकल कमिटी होती है, उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में 25 से लेके 30 जो भी यंग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो भी आगे दे सकते हैं, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी। डिजीज डोनेशन की जहां तक बात आती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ की बात आई है, तो उसमें तो मैंने 2 साल के छोटे छोटे बच्चों के भी उसके अगर फैमिली मेंबर ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आते हैं तो छोटे बच्चों का दोनों किडनी भी ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोग दे सकते हैं। और मैंने तो अपने करियर में 84 इयर्स के भी पेशेंट जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, तो 84 ईयर के भी पेशेंट में ऑर्गन को रिट्रीव करते हुए देखा है। तो अपर एज लिमिट का कुछ ऐसा स्पेसिफिक गाइडलाइन है नहीं। लिविंग डोनेशन में 18 साल से कम के एडल्ट को डिस्करेज किया जाता है। डिजीज डोनेशन में आप 2 साल से लेकर के 2 साल के छोटे बच्चों से भी किडनी रिट्रीव कर सकते हैं। और ऑर्गन रिट्रीवल की बात है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो स्वस्थ है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, शुगर प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो, तो 80 साल का भी एडल्ट एक्सट्रीम सिचुएशन में डिजीज डोनेशन के थ्रू ऑर्गन रिट्रीव कर सकता है जी। तो ऐसा कुछ एज का कुछ ऐसा फाइनल बार नहीं है। यूजुअली 60 साल से ऊपर के लोग सोचते हैं कि नहीं अब मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो अब ऐसे भी इस उम्र के बाद हमारी किडनी ज्यादा समय तक चलने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद अगर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, तो क्या ये बात सही है या फिर ये बिल्कुल गलत है? कुछ हद तक तो जैसे हम लोग भी जैसे जैसे उम्र हम लोगों की बढ़ती चली जाती है, हम लोग जो 20 से 30 साल की उम्र में जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे स्वस्थ होते हैं। 40 से 50 वर्ष के बाद एज रिलेटेड चेंजेस तो सारे ऑर्गन्स में होते ही रहते हैं। तो 60 साल की उम्र के बाद अगर वो, ये इसीलिए बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, आपको हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं कि 60 साल का इंसान हो वो हमेशा 40 वर्ष के इंसान के कंपैरिजन में बीमारी रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, किसी भी सब्सटेंस अब्यूज का शिकार नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी फिटनेस अगर बहुत अच्छी है, तो 60 से 65 साल की उम्र में भी अगर ट्रांसप्लांट हो, अगर उसका विलिंगनेस हो, तो बिल्कुल अच्छे से काफी लंबे समय तक वो जीवित रह सकता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। ये केवल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं बात नहीं बोल रहा। तो ये तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली उसको एक्टिव रहना जरूरी है। तो ये बिल्कुल ही भ्रांति है। आप 60 से 65 साल के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ट्रांसप्लांट होते हुए देखा है और काफ़ी अच्छा से उन्होंने जीवन यापन व्यतीत किया है। तो ऐसा ये गलत बात है। मेरे ख्याल से इस बातों को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ, आइडियल सिनारियो में
40 से 50 बरस की उम्र में ट्रांसप्लांट होता है तो लॉन्गेविटी सबसे ज़्यादा होती है। 60 से 65 साल के बाद भी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन जहाँ तक ट्रांसप्लांट की बात है तो ऐसे सारे मरीज को अगर मौका मिले तो ज़रूर कराना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।